भगवान शिव और सती की पूरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्रजापति दक्ष, जो ब्राह्मण जी के मानस पुत्र थे, ने कठोर तपस्या कर माता आदिशक्ति को प्रसन्न किया। दक्ष ने वरदान मांगा कि देवी शक्ति उनकी पुत्री बने। देवी ने वचन दिया और समय आने पर सती के रूप में दक्ष और अपनी पत्नी प्रसूति के घर जन्म लिया। सती बचपन से ही अलौकिक गुणों वाली, सौम्य, धार्मिक और शिव भक्त थी। उन्होंने हमेशा भगवान शिव को ही अपना आराध्य और भावी पति माना। इधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे। वो अवघड़, विरक्त और योगी थे। उनके शरीर पर भस्म, गले में नाग, सिर पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल था। वे सांसारिक जीवन में नहीं बंधे थे। देवता और ऋषि मुनि जानते थे कि सृष्टि के संतुलन के लिए शिव का विवाह शक्ति से आवश्यक है, परंतु शिव साधना में लीन रहते थे और संसार से दूर। सती को जैसे ही अपनी पूर्व जन्म की शक्ति स्मृति जाग हुई, उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और विवाह के लिए सहमत हुए। प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें शिव जी का सरल, अवघड़ रूप अस्वीकार्य था, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर दक्ष को मानना पड़ा और शिव सती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह भले ही बाह्य रूप से साधारण रहा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह पूरा ब्रह्मांड आंदोलित कर गया। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, परंतु जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। शिव ने उन्हें रोका कि अपमान होगा, परंतु सती अपने मायके के मोहवश यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर जाकर सती ने देखा कि न तो उनके लिए कोई स्थान था और न ही उनके पति का आदर। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने शिव जी का अपमान करते हुए उन्हें अशुभ शवों में रहने वाला भूतों का साथी कहा। सती का हृदय अपमान से टूट गया। उन्होंने कहा, जिस शरीर से मैं शिव का अपमान सुन रही हूँ, मैं उस शरीर को अब और नहीं रख सकती। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर महादेव का क्रोध प्रलयकारी हो उठा। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ स्थल पर भेजा। वीरभद्र ने वहां पहुंचकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, देवताओं को पराजित किया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव स्वयं वहां पहुंचे, शोकग्रस्त और विकराल रूप में। सारे ब्रह्मांड में अशांति फैल गई। शिवजी ने सती के मृत शरीर को उठाया और विरह में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में स्थित है। सती ने बाद में हिमालय और मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या की और शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। इस बार सृष्टि ने शिव और शक्ति के इस मिलन को धूमधाम से स्वागत किया। यह दर्शाती है कि
सच्चा प्रेम अहंकार और अपमान के आगे कभी झुकता नहीं। सती और शिव की कथा अखंड प्रेम, बलिदान और आत्मिक एकता की प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि की ऊर्जा और चेतना का मूल स्रोत है।